और उसके भाई अशरफ का मर्डर कर दिया गया, वो भी पुलिस वालों के सामने। ये मर्डर उसी प्रयागराज में हुआ है जहां पर 44 सालों से इसी अतीक अहमद का आतंक देखने को मिल रहा था। यही वो प्रयागराज है जहां पर उमेश पाल हत्याकांड को इसी साल फरवरी महीने में अंजाम दिया गया था उसके बेटे की ओर से। उस समय अतीक अहमद साबरमती जेल में बंद था। यही वो प्रयागराज है जहां पर डर और दहशत के मारे लोग थर-थर कांपते थे। अतीक अहमद का अतीक का राज खत्म हुआ, लेकिन बड़ा सवाल पुलिसिया कार्रवाई को लेकर, पुलिस वालों की मौजूदगी को लेकर खड़े हो रहे हैं। फिलहाल अतीक अशरफ की हत्या के बाद उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट है। हत्या के बाद पूरे यूपी में धारा 144 लागू कर दी गई है। पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लगाई गई है। यूपी के कई जिलों में पुलिस ने बाकायदा फ्लैग मार्च किया है। सभी जिले के एसएसपी फील्ड में रहेंगे। इस बारे में मुख्यमंत्री की ओर से निर्देशित किया गया है। एडीजी, आईजी रैंक के जो अधिकारी हैं वो बाकायदा कैंप करेंगे। अफवाह फैलाने वालों पर पुलिस की कड़ी नजर लगातार बनी हुई है। अतीक और अशरफ की हत्या की न्यायिक जांच होगी। बीती रात ये खबर निकलकर सामने आ गई थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है इस स्थिति को लेकर, क्योंकि देखिए भारी तादाद में पुलिस वालों की मौजूदगी थी। पुलिस वालों की सुरक्षा में ये दोनों अस्पताल जा रहे होते हैं, तभी मीडिया कर्मी उनके सामने माइक बढ़ाते हैं। तब तक ताबड़तोड़ एक के बाद एक फायरिंग शुरू हो जाती है और देखते ही देखते 18 गोलियां बरसती हैं। 18 से ज्यादा गोलियों की ताबड़तोड़ आवाज सामने आती है। पहले अतीक अहमद गिरता है जमीन पर धड़ाम से और उसके बाद फिर बात अशरफ की होती है। अशरफ गुड्डू मुस्लिम की बात कर ही रहा होता है, तब तक उसको भी मार गिराया जाता है और इस तरह से आतंक का अंत हो जाता है। लेकिन सवाल खड़े हो रहे हैं पुलिस को लेकर। पुलिस वालों की भारी मौजूदगी वहां पर थी, उसके बावजूद जो शूटर्स हमला करने आए थे उनको रोका क्यों नहीं गया? शूटर्स ने जब खुद ही वहां पर सरेंडर किया, उस समय जाकर पुलिस वालों ने पकड़ा। ये अलग 8 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। प्रयागराज, लखनऊ, आगरा, कानपुर, बरेली, मेरठ, अलीगढ़, मुरादाबाद, इन तमाम जगहों पर आपको बताते चले हाई अलर्ट जारी किया गया है। 25 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में स्थिति खराब नहीं होने पाए, इसके मद्देनजर सरकार की ओर से चौकस निगाह रखी जा रही है। योगी आदित्यनाथ ने बीती रात कई घंटों तक की बड़ी मीटिंग की है, जिसमें एक तरफ पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है जो सुरक्षा में तैनात थे और वो नाकामयाब रहे सुरक्षा देने में, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले हालात बेकाबू ना हो, खराब ना हो, इसके मद्देनजर बीती रात हर जगह पर आप देखिए किस तरह से फ्लैग मार्च चलता रहा। लेकिन बड़ा सवाल यह है, उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रयागराज में देखती रही, गोलियां चलती रही। गोलियों की आवाज जब रुकती है, थमती है, जब खुद ही शूटर्स हाथ उठा देते हैं, उसके बाद पुलिस उनको पकड़ती है। इसी वजह से एक के बाद एक, चाहे वो एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी हो या फिर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हो या दूसरी पार्टी के तमाम नेता हो, उनकी ओर से लगातार योगी सरकार पर सवाल दागे जा रहे हैं और यह कहा जा रहा है कि किस तरह के हालात इस वक्त उत्तर प्रदेश में बन गए हैं कि पुलिस वालों के सामने ही ताबड़तोड़ गोलियां बरस रही हैं और पुलिस कुछ भी नहीं कर पाती, मूक दर्शक बनी देखती रहती है। बाद में जब वो खुद ही सरेंडर करते हैं उसके बाद फिर उनको गिरफ्तार किया जाता है। फिलहाल आपको बताते चले जिन 3 शूटर्स को गिरफ्तार किया गया है, ये तीनों प्रयागराज के अलग अलग हिस्सों के प्रयागराज के नहीं है, उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जिनमें से एक बांदा का है, एक हमीरपुर का है और एक शख्स कासगंज का बताया जा रहा है। बाकायदा प्लान करते हैं, मुआयना करते हैं, वक्त का इंतजार करते हैं कि सही वक्त आए और बिल्कुल करीब से जाकर अतीक अहमद के सिर में गोली मारी जाती है। वो तस्वीरें भी सामने हैं, ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं, लेकिन पुलिसिया रवैया को लेकर कई तरह के सवाल हैं। प्रयागराज से हमारे 2 सहयोगी बने हुए समर श्रीवास्तव, बीती रात जिन्होंने पल पल इस घटनाक्रम को अपनी आंखों के सामने कैद किया और जिस समय शूट आउट चल रहा था उस समय मौजूद थे। वहीं पर समर श्रीवास्तव जिन्होंने पूरी बीती रात आप तक ये जानकारी पहुंचाई है। अरविंद ओझा लगातार साबरमती जेल से जब से उसको लेकर आया जा रहा था प्रयागराज, तब तक लगातार सड़क के जरिए उसको कवर करते रहे। कई बार अतीक अहमद का इंटरव्यू भी लिया जिसमें अतीक अहमद डर जताता रहा कि ये मुझे गलत नीयत से लेकर जा रहे हैं और आखिरकार अतीक अहमद को जिस बात का डर था वो सही भी साबित हुआ। स्टूडियो में संगीत रागी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार को लेकर, पुलिस को लेकर कई तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। संगीत रागी जी उसका जवाब देंगे, लेकिन सबसे पहले समर्थ आपका रुख करते हुए एक बार फिर से हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए बताइए, अपनी आंखों से क्या देखा था, वो 4 बड़ी बातें जो किसी को भी दहशत से भर दें। समर्थ। चित्रा, दहशत इसलिए भी है क्योंकि अब आप इस तरह से समझिए, आप भी ग्राउंड रिपोर्टिंग करती हैं, हम लोग भी ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं और कई बार होता है कि एक शख्स की हम लोग बाइट करते हैं। अब जब अगली दफा आदमी इस तरह से जाएगा बाइट करने तो शायद ये जो घटना हो गई है ये जहन में आएगी, फिर चाहे मेरे हो क्योंकि मैं स्पॉट पर था, चाहे आपके हो या चाहे किसी अन्य रिपोर्टर के हो जो ग्राउंड पर लगातार रहता है एक एक खबर पहुंचाने के लिए। सबसे बड़ी बात तो ये है। इसके अलावा घटना की अगर आप बात करेंगे, ये जो प्लानिंग करी गई है शायद बहुत नयापन है इसमें।
कि कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है। जब भी कहीं रैली होती है, जब भी कहीं कुछ होता है, आदमी की माइक आईडी देखकर, कैमरा देखकर पुलिस वाले भी यूजुअली जाने देते हैं कि प्रेस के लोग हैं, जाने दीजिए। पर क्या अब ऐसा होगा, क्या अब ऐसा रहेगा? सबसे बड़ा सवाल तो ये हो गया है, क्योंकि ये जो घटना हुई है इसका किसी को अंदाजा नहीं था। एलआईयू का फेलियर पूरी तरीके से है कि एलआईयू को कैसे इंफॉर्मेशन नहीं थी या फोर्स कम आई थी, वो सारे इश्यूज लगातार हैं। पर यहाँ जो हुआ है, हम लोग मौजूद रहे हैं, शायद इतने करीब से आंखों के सामने गोली चलते देखना और तड़तड़ाहट होना एक अलग ही चीज थी। मेरे रोंगटे कल रात तक खड़े थे, समझ में नहीं आ रहा था, आंखों के सामने कुछ लग रहा था कि वही चीज, वही दृश्य बार बार सामने आ रहा था। वो हालांकि अभी भी मेरे सामने ही वो दृश्य है और ऐसे धुआं उड़ता है, मुझे भी धक्का लगता है। मैं वहां पर गिरते गिरते बचता हूँ, मेरे कैमरामैन वहां पर मौजूद रहकर विजुअल्स बनाते हैं और एकदम से भगदड़ मच जाती है। यानी कि जितने वहां पत्रकार होते हैं या और कुछ पेशेंट्स होते हैं, वो इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। बहुत अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। इस पास में एक ब्लड सेंटर बना हुआ है अस्पताल के अंदर ही, उसमें कुछ लोग जाकर छुप जाते हैं और उसका दरवाजा बंद कर लेते हैं। यानी कि उनको ये पता नहीं होता है कि टारगेटेड किलिंग है या कोई किसी एक या दो व्यक्ति को मारने ही आया है, तो उसमें जाकर छुप जाते हैं और गेट बंद कर लेते हैं। उनको लगता है कि उसके अंदर जाके वो सेफ है। मैं जब तक वहां पहुंचता हूं, देखता हूं गेट बंद है, फिर मुझे भी ख्याल आता है कि मेरे कैमरामैन सुरक्षित है कि नहीं है, मेरे कैमरामैन को ख्याल आता है कि उनका रिपोर्टर सुरक्षित है कि नहीं है। हम दोनों एक दूसरे को कॉल करते हैं कौन कहां पर है, और आप अगर विजुअल्स में देखेंगे मेरे कैमरामैन मुझे चिल्लाते हुए भी दिख रहे हैं। समर समर नाम 2 बार उन्होंने लिया है और मैं भी उनको चिल्ला रहा हूं। पर जब हम फोन कॉल करते हैं तो हम लोग को जान में जाना थी कि हम दोनों एटलीस्ट सेफ हैं, क्योंकि उस वक्त जो माहौल होता है, धूल उड़ती है, धुआं उड़ता है, ऐसा लगता है कुछ सब कुछ गायब हो गया एकदम से। मुझे नहीं उस वक्त नहीं पता होता कि मेरे कैमरामैन सेफ है कि नहीं है, और मेरे कैमरामैन को नहीं पता होता है कि मैं सेफ हूं कि नहीं हूं, क्योंकि जहां पर मैं माइक लगाए हुए हूं उस वहां पर मेरे ठीक बगल में अशरफ है और अशरफ के ठीक बगल में असद है। गन फायर पहले अतीक पर होता है, फिर अशरफ पर होता है। जब तक हम लोग माइक हटाते हैं उतनी देर में 3 से 4 गन फायर हो चुके होते हैं। और इसीलिए आज तक इकलौता चैनल है जो चीजें एक एक तस्वीर उसकी कैमरे पर रिकॉर्ड है, फिर चाहे वो गोली पड़ने की हो, चाहे वो सरेंडर करने की हो, और फिर पुलिस द्वारा उन आरोपियों को पकड़ने की हो, वो सारी तस्वीर हमारे पास इसीलिए रहती है क्योंकि हम ग्राउंड पर बने रहते हैं। जी चित्रा।